नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद हम ये वीडियो लॉन्च कर रहे हैं। वर्कलोड होने की वजह से काफ़ी दिन से चैनल पे वीडियो नहीं आया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। पर ये वीडियो जो बना रहे हैं हम, वो भी एक हमारे व्यूअर हैं, उनके लिए बना रहे हैं कि उनके पास एक ओकिनावा स्कूटी इलेक्ट्रिक का चार्जर है और वो ऑन होते ही कट कर जाता है। आउटपुट सेक्शन से डीसी वोल्ट इस तरफ से ये हमने इस पीसीबी से सारे पार्ट बाहर काट दिए ट्रैक करने के लिए टोल को, और इसलिए ये सारा सिस्टम हम दिखाने के लिए इसमें निकाला है बाहर। तो इसमें हो क्या रहा है, उनके पास कि आउटपुट में 150 वोल्ट आउटपुट मिल रही है। जब भी वो ऑन करते हैं तो उसमें आउटपुट 150 वोल्ट आती है, जबकि चार्जर जो है वो 84 वोल्ट आउटपुट का है अधिकतम। जो बैटरी आती है ओकिनावा स्कूटर रेस प्रो के साथ, वो 72 से 84 वोल्ट कट ऑफ पे आती है। तो ये ब्लैक वाला चार्जर है। तो इसी को हम डायग्राम के माध्यम से इसकी आउटपुट कहाँ से सेट होती है, आउटपुट कम या ज़्यादा कहाँ से, फीडबैक कहाँ है इसका, ये हम इस पे डायग्राम पे एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। तो दिखाते हैं, ये मीटर है, हमने इसे डायोड रेंज पे कर लिया है और ये ट्रैक आपको नज़र आ रहा होगा। ये वाला इसका आउटपुट है इस पीसीबी का, और इधर ये एसएमपीएस के लिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और यहाँ एमटी लगा हुआ था, मेन ट्रांसफार्मर। यहाँ एक कैपेसिटर था और यहाँ ये रिले का एक सिंबल है जहाँ से रिले। तो इसमें सेक्शन क्या है, यहाँ से जो ये ट्रैक आ रही है ना वायर, व्हाइट कलर का जो ट्रैक लगा हुआ है, ये यहाँ आ रहा है इस रेजिस्टेंस पर, इस वाले रेजिस्टेंस। यहाँ आती है 84 वोल्ट का प्लस, और ये हिस्सा है इसका नेगेटिव माइनस। ये माइनस वाला यहाँ इस शंट रजिस्टर से होता हुआ यहाँ पहुंचता है। यहाँ है इसका आउटपुट सेक्शन माइनस वाला। ये जो एमटी है, इसका बीच वाले ये दोनों जो पिने हैं, ये शॉर्ट करके यहाँ लगा रखा है और यहाँ से एक शंट जोड़ के यहाँ ला रखा है। तो ये जुड़ा हुआ है इस कैपेसिटर के साथ। अब होता क्या है इसके अंदर, जब आउटपुट के अंदर यहाँ 84 वोल्ट मिलती है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाता है, माइक्रो, यहाँ माइक्रो लगा हुआ था इसका एमसीयू, वो बढ़ाता है और यहाँ से प्लस वोल्ट इस ट्रैक से होते हुए यहाँ पहुंचता है एक रेजिस्टेंस। हम ट्रैक करा देते हैं आपको, इसको मल्टीमीटर के जरिए दिख रहा होगा। ये देखिए, यहाँ रीडिंग है ये 0। तो ये जो ट्रैक है प्लस वाला, ये इस वाले रेजिस्टेंस पे आ गया, और दूसरा जो इसका सिरा है वो यहाँ लास्ट वाले इस सिरे पे आके मिलता है। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस का पहला सिरा है और ये है इसका दूसरा सिरा जो यहाँ आता है, और इन दोनों के बीच से होती हुई एक ट्रैक इस एमसीयू की एक पिन को मिलती है। जबकि इस रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा R2 का, हम इसे R1 मान लेते हैं और इसको मानते हैं R2, इसका दूसरा सिरा लगा हुआ है इस ग्राउंड पिन के साथ। तो ये बनता है एक रेजिस्टेंस डिवाइडर नेटवर्क। हम इसे समझ लेते हैं एक मिनट सिंपल ट्रैक में। ये है माइनस और ये है इसका प्लस से, तो इस प्लस से होता हुआ यहाँ ऐसे लगा, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा और एक दूसरा रेजिस्टेंस भी इसी के सीरीज में जुड़ा हुआ है ऐसे, और ये लगा हुआ है इसके ग्राउंड के साथ, और यहाँ से लगा हुआ है एक ट्रैक जो लगा हुआ है हमारे एमसीयू की किसी पिन से ऐसे। अब देखो दोस्तों, होता क्या है, ये है 84 वोल्ट डीसी आउटपुट, यहाँ है 84 वोल्ट डीसी आउटपुट। तो जैसे जैसे एमसीयू अपनी पल्स को बढ़ाता है, जब तक ये सेट किया हुआ है कि यहाँ
मान लेते हैं कि यहाँ 1 वोल्ट आती है। जब यहाँ 1 वोल्ट इस एमसीयू को मिलता है, अब एमसीयू काम कर रहा है, इसके लिए वीसीसी है 3.3 वोल्ट। तो ये तो जाहिर सी बात है कि एमसीयू को हम 3.3 वोल्ट से ज्यादा इनपुट डिवाइडर नेटवर्क के जरिए भी नहीं दे सकते। न ये इससे ज्यादा आउटपुट देगा, न ही इनपुट में ये किसी पिन से डिजिटल या एनालॉग से लेगा। यदि इससे ज्यादा आउटपुट इस पे आएगी तो एमसीयू खराब हो जाएगा। तो ये डिवाइडर नेटवर्क कंपनी तय करके बनाती है कि ये इससे भी कम ही हो, जितना कम हो सके उतना ये करती है, ताकि डिवाइडर नेटवर्क किसी भी वजह से शॉर्ट भी हो तो इतनी दिक्कत नहीं है। अक्सर ये शॉर्ट होते नहीं है, ओपन हो जाते हैं, बिल्कुल ही ओपन। तो इसमें होता क्या है, यहाँ से प्लस आती है और यहाँ से माइनस आती है। अब ये डिवाइडर नेटवर्क का जो सिस्टम है ओम नियम के अनुसार से, उसके हिसाब से बनाया जाता है। तो ये उस हिसाब से सारा सिस्टम तय किया जा रहा है। हम इसको मानते हैं R1 और ये है हमारा R, जो कि ग्राउंड। ठीक है। तो अब एमसीयू ये काटता, यहाँ हमें मिल रहा है, हमारे व्यूअर कह रहे हैं कि यहाँ जो आउटपुट मिल रही है जो 84 वोल्ट होनी चाहिए, लेकिन उनको मिल रही है 150। अब 150 पे होगा क्या, जैसे ही 150 वोल्ट पे जाएगा तो एमसीयू इसे कट ऑफ कर देगा, क्योंकि यहाँ दो रीजन ही हो सकते हैं आउटपुट के बढ़ने के। या तो ये रेजिस्टेंस ओपन R1, क्योंकि यहाँ से 84 वोल्ट इस डिवाइडर नेटवर्क के जरिए एमसीयू को मिलने चाहिए थे, जो इसे मिल नहीं रही, और ये तब तक मिल नहीं रही, इसलिए ये क्या कर रहा है, अपनी पल्स को बढ़ा रहा है। यहाँ से होता हुआ ये ट्रैक इस रेजिस्टेंस पे आता है, यहाँ से 183 186 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो यहाँ से होता हुआ यहाँ एक R2 रेजिस्टेंस है जो ग्राउंड से टच है, और इन दोनों के बीच से ये वाला हिस्सा एमसीयू को मिलता है। अब होता क्या है, या तो ये ट्रैक यहाँ से आने वाला ट्रैक यहाँ से ओपन हो गया, यहाँ से यहाँ तक ओपन हो गया, या ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया। इन दोनों कंडीशन में, या फिर ये ग्राउंड के साथ टच नहीं, ग्राउंड से ओपन हो गया, या ये रजिस्टर खराब हो गया। इन तीनों कंडीशन में कोई एक भी होगी, ये आउटपुट को जब तक बढ़ाएगा जब तक एमसीयू पे कोई सिग्नल डिवाइडर नेटवर्क के जरिए आएगा नहीं, और एक अधिकतम आउटपुट पर जाने के बाद ये एमसीयू जो पल्स आउटपुट में दे रहा है मॉसफेट को ऑन करने के लिए, उसको स्विच ऑफ कर देगा, ये प्रोटेक्शन में चला जाएगा। कुछ देर बाद ये दोबारा ऑन करेगा, इसको फिर से इंतजार करेगा कि आउटपुट की फीडबैक सेक्शन से इसको फीडबैक मिले, लेकिन ऐसा नहीं होने पर ये दोबारा से उसी कंडीशन में चला जाए। तो यदि हमें 84 वोल्ट को कंप्लीट करना है कि ये 84 वोल्ट कम है या अधिक करना है, ये अधिकार, हमें R1 और R2 को देखना होगा, और इनकी वैल्यू को शिफ्ट करके हम यहाँ इसके आउटपुट को भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे एक व्यूअर थे जो बहुत परेशान थे, उनके लिए ये वीडियो हम आज बना रहे हैं। हमें टाइम नहीं मिला, बीच में काफ़ी दिनों से इन्होंने कहा था हमसे कि इसको समझाएँ एक बार। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो देखें ध्यान से वीडियो, ट्रैक को, ये रेजिस्टेंस को ध्यान से ओपन करें, क्योंकि यहाँ ग्लू लगा हुआ है। तो ग्लू लगाने की वजह से ये थोड़ी-सी परेशानी आती है। हम 1 मिनट इसको स्क्रीनशॉट के लिए तैयार कर देते हैं, ताकि आप ध्यान से इसको ग्लू को हटा सकें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला, और इधर है ये दोनों ही रेजिस्टेंस इसके लिए ज़िम्मेदार हैं आउटपुट को अधिक या कम करने के लिए। तो आप ग्लू यहाँ से हटाएँ तो ध्यान से हटाएँ, बहुत ही आहिस्ता से, वरना होगा क्या कि ये ग्लू पाड़ते समय, उखाड़ते समय ये उसके साथ ही उखड़ जाएँगे, और ट्रैक ओपन हो जाएँगे, फिर ये बिल्कुल रिपेयर नहीं होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।